या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आदि शक्ति के सारे रूप जीन में बसे हैं। उन सब महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बच्चियों को मेरा सादर प्रणाम। समाज में महिलाओं को सम्मान देने हेतु इंटरनेशनल वुमेन डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारी कंपनी महिला सशक्तिकरण के महत्व पर बहुत जोर देती है और इस समारोह को अत्यंत उत्साह और जोश के साथ मनाती है। इस संगठन का हिस्सा बनना वास्तव में हम सब के लिए बड़ा सम्मान है। त्याग, समर्पण, स्नेह और धैर्य की प्रतिमूर्ति समाज के महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान पर ध्यान केंद्रित करने हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा इंटरनेशनल वुमेन डे को अत्यंत उत्साह से मनाती है। उन सब महिलाओं की, उनके कार्य की सराहना करने तथा उनके लिए सम्मान और आभार जताने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं अपनी टीम को। वार नाही तलवार आहे, ती समशिरीची धार आहे। स्त्री म्हणजे काही राग नाही तर ती धगधगता अंगार आहे। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त संपूर्ण भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण विश्वातील महिलांना माझा महिंद्रा नमस्कार। महिला दिवस म्हणजे महिलांना आदर, सन्मान देण्याचा हा दिवस। आज जर आपण बघितलं तर असलं कुठलंही क्षेत्र नाही, ते आर्थिक क्षेत्र असू देत, ते सामाजिक क्षेत्र असू देत, ते राजकारणाचं क्षेत्र असू देत, खेळाचं क्षेत्र असू देत, अशा एक ना अनेक क्षेत्रात महिलांनी त्यांचा उत्तुंग झेंडा हा प्रत्येक ठिकाणी रोवला आहे। भारतासारख्या देशामध्ये महिला पंतप्रधान झाली, महिला राष्ट्रपती झाली, कित्येक राज्याच्या मुख्यमंत्री ह्या महिला आहेत। आपण जर बॉलिवूडचं विश्व बघितलं, आपण जर खेळण्याचं सामग्री बघितलं, आपण असे एक ना अनेक क्षेत्र बघितले जिथे महिलांनी स्वतःला नुसतं आव्हान दिलेलं नाही आहे तर त्यांनी ते क्षेत्र काबीज करून घेतलेलं आहे। असे कित्येक सारे एकाधिकार पुरुषांच्या एकाधिकारशाहीचे क्षेत्र आहेत जिथे महिलांनी आता कदाचित आर्मी असेल, कदाचित पोलीस दल असेल, कदाचित 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्टला राजपथावर होणाऱ्या कित्येक साऱ्या कवायती असेल ज्याच्यामध्ये महिला भरभरून त्याच्यामध्ये सहभागी होतात आणि आपलं विश्व आपल्या संपूर्ण जगासमोर दाखवून देतात। आज महिंद्राच्या सर्व डीलर लोकांना माझी विनंती आहे की आजच्या दिवसापुरता आपण सर्वांनी आपापल्या क्षेत्रातील महिलांना आज तो बिझनेस करण्याची मुभा द्यावी। आणि मला नक्कीच विश्वास आहे की ज्याप्रमाणे एका दिवसाचा मुख्यमंत्री म्हणून अनिल कपूरने नायक पिक्चर मध्ये संपूर्ण जगाला एका दिवसात काय करता येऊ शकते याची संकल्पना मांडली, त्याचप्रमाणे आज होणाऱ्या या एका दिवसाच्या बिझनेस वुमन कॉन्टेस्ट मध्ये आपल्या सर्व महिला आपल्या पुढे काहीतरी बिझनेस क्षेत्राची असं नवीन संकल्पना मांडतील ज्याच्यामुळे पूर्ण बिझनेसची व्याख्याच बदलून जाईल। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। या सर्व सशक्त महिलांना आजच्या या 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। जोन 5 परिवार को मेरी ओर से आज विश्व महिला दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन जो डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई सारी नारी शक्तिगण को मेरा महिंद्रा नमस्कार। जैसे आप सब जानते हैं कि जोन 5 हमेशा छोटे से छोटे त्योहारों को अपने आप में एक नए कीर्तिमान स्थापित करके सेलिब्रेट करता है, तो आज का दिन अपने आप में प्रशंसनीय है। 8 मार्च विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के प्रति प्यार, सम्मान, प्रशंसा समर्पित करते हुए उनके आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को उपलक्ष्य के उत्सव के तौर पे हम आज अंतर्राष्ट्रीय दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि गुजरात की बात करूं तो आज हमारे सारे डीलर भाइयों ने अपनी डीलरशिप की कमान अपनी महिलाओं के हाथ में रख दी है। गुजरात में इस साल 28% से भी ज़्यादा ट्रैक्टर की बिकवाली में ग्रोथ हुई है जिसमें महिलाओं का योगदान है। आज के दिन महिंद्रा श्री की बात करते हैं हम। गुजरात में 333 महिलाएं जो महिंद्रा श्री की तरह कार्यरत हैं और हर हमेश महिंद्रा ट्रैक्टर्स की बिकवाली में सपोर्ट करती हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे घर में बेटी का जन्म होता है
तो हम बोलते हैं लक्ष्मी जी आई हैं, जो अपने आप में एक समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तो आज के दिन ये सारी नारी शक्तिगण गुजरात की डीलरशिप को ड्राइव कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे सारे डीलर भाइयों आज अपना 25% जो डिलीवरी टारगेट है वो पूर्ण करेंगे। हमारे ऐसे कितने डीलर भाई जो हैं जो आज के दिन 300 से भी ज़्यादा महिलाएं जो फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई हैं उनको प्रेरणा इनिशिएटिव के तहत आज जोड़ रहे हैं। तो वो अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ जुड़ी हुई सारी नारी शक्तिगण के विकास और प्रगति के लिए हमारे सारे डीलर भाई प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय महिंद्रा। नमस्कार, मैं जोन 5 के इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज वुमेन्स डे के इस ओकेशन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि आज के दिन सभी लेडी डीलर्स फ्रंट सीट पे आके डीलरशिप को ड्राइव करेंगे। ये जो महिला दिवस है हम पहले से भी काफी सालों से महिंद्रा में मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व होगा। इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा क्योंकि आप सभी महिलाएं ये डिजर्व करती है। आज के दिन मैं मेरे तरफ से मेरे सारे डीलर भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और वो ऐसे है कि अपने डीलरशिप में सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा के लिए जो भी शोरूम रिलेटेड जॉब्स है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ये जॉब्स दे ताकि महिलाएं आगे बढ़े। ये सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिसेंट स्टडी के दौरान ये फाइंडिंग्स आई है कि जो ज्यादातर चाहे हाउसकीपिंग वाले जॉब्स हो, चाहे ऑपरेशंस वाले जॉब हो, चाहे बैक ऑफिस वाले जॉब्स हो, यहाँ पर जहां पुरुष काम करते हैं, पुरुष लोग जब हम उन्हें 10,000 की सैलरी दे रहे हैं तो करीबन 5,000 वो अपने आप पे खर्च करते हैं और 5,000 पहुंचता है उनके परिवार को। लेकिन वहीं पर जहां पर महिलाओं को ये जॉब्स दिए जाते हैं पूरे का पूरा 10,000 उनके परिवार पे खर्च होता है। इस तरीके से महिलाएं अपने परिवार की ओर, परिवार की उन्नति की ओर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो आप सभी इसके साथ जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने शोरूम्स पे जॉब दीजिएगा। आज के इस दिन मैं सभी हमारे लेडी डीलर्स एंड सभी लेडी स्टाफ्स को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। कभी बेटी, बहू और मां बनकर सबके सुख दुख को सहकर सबको साथ लेके चलती है, तभी तो ये नारी कहलाती है। इस भारतवर्ष में नारी का महत्व हमेशा से ही बहुत रहा है, इसीलिए हम हमारे देश को भी भारत माता के नाम पे बुलाते हैं। तो आज सभी को और खास करके कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಡೀಲರ್ ವೈಫ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು। ನಿಮ್ಮ ಯೋಗದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, पर्सनल और मां बनकर सबके सुख दुख को सहकर सबको साथ लेके चलती है, तभी तो ये नारी कहलाती है। इस भारतवर्ष में नारी का महत्व हमेशा से ही बहुत रहा है, इसीलिए हम हमारे देश को भी भारत माता के नाम पे बुलाते हैं। तो आज सभी को और खास करके कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಡೀಲರ್ ವೈಫ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು। ನಿಮ್ಮ ಯೋಗದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ।
and once again very happy Women's Day to all of you. नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डिलाइला है और मैं जोन 5 की HR हूँ मुंबई से। पूरे जोन 5 के सदस्यों को, हमारे सभी चैनल पार्टनर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, आपके जो वंडरफुल परिवार है और स्पेशली हमारे जो महिला कलीग्स और चैनल पार्टनर्स हैं, उनको मेरा दिल से सलाम। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं मेरी सारी महिला कलीग्स जो अक्रॉस द स्टेट्स बैठी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा के स्टेट्स में, और ख़ासकर हमारे जो महिला चैनल पार्टनर्स हैं जो अपने बिजनेसेस को इतने अच्छी तरीके से ड्राइव करती है और जिसका बहुत बड़ा योगदान है महिंद्रा की ओवरऑल बिजनेस कंट्रीब्यूशन में, मैं इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहूँगी। आपका जो डेडिकेशन है, आपके जो एफ़र्ट्स है, आपका जो कमिटमेंट और हौसला है, आप जिस तरीके से घर के और ऑफिस के कामों को या डीलरशिप के कामों को इतने ब्यूटीफुली मैनेज करती है और बैलेंस करती है, आपका जो पॉजिटिविटी है और आपका जो दृश्य है, आपका जो फोकस है बिजनेस के ऊपर, इसका हमें बहुत ही ज़्यादा नाज है और हम ये सारी चीज़ें हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। आप जो मल्टीपल रोल्स निभाती हैं, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद दिलाती हैं। कभी माँ है वो तो कभी बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, नमन है उन सब नारियों को, जीवन के हर मोड़ पर हमारा दिल से जो साथ देती है। आई एम श्योर ये इस पंक्तियों से आप बहुत ही ज़्यादा सहमत होंगे। हर महिला विशेष है, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में या फील्ड के कामों में या दोनों ही करते हैं। नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। इस महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लवली लेडीज ऑफ द जोन 5 फैमिली। हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट यू मेड। शुरू कर। और कितनी देर भैया? आप 5 मिनट। 5 मिनट? अगले 5 मिनट में कोई आया नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, बाद में बनवा लेना। अरे अरे अरे, साइकिल चला रहा था क्या? ट्रैक्टर चलाना मजाक नहीं होता है, जिम्मेदारी का काम होता है ट्रैक्टर चलाना, समझे? हाँ सर, लेकिन मेरे चलो चलो नेक्स्ट। साहब, शक्ति। तुम शक्ति? हाँ शक्ति ट्रैक्टर का ड्राइविंग टेस्ट देना है? जी। देखो यहाँ पे मुझे बहुत साल हो गए, लेकिन आज तक किसी लड़की को मैंने ट्रैक्टर का ड्राइविंग टेस्ट देते हुए नहीं देखा है। क्यों? हाँ, आज से देखेंगे सर। चले? सुनो, ये आसान नहीं होगा। सर, आसान होता तो हर कोई किसान होता, है ना? क्योंकि हमारा ट्रैक्टर
हाथों का जज्बा परखता है, उसकी बनावट नहीं। महिंद्रा करता है इस जज्बे को सलाम। आज मैं इस हमारे संगठन से जुड़ी कुछ महिलाओं के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। पहली हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक मुद्दों के प्रति जागरूकता कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने में मुख्य भूमिका तथा महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन करने में विशेष रुचि रखती हैं। हमारे मिसेस सोनाली पवार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। महेंद्र, नमस्कार। मैं मिसेस सोनाली मंगल सिंह पवार, रत्नप्रभा ऑटो एजेंसीज, औरंगाबाद। जागतिक महिला दिन की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तू ही है दुर्गा, तू ही है सरस्वती, तू ही है माँ जिजाऊ, तू ही रानी लक्ष्मीबाई, तू ही सावित्रीबाई, तू ही है इंदिरा, तू ही है किरण, तू ही है प्रतिभा, तू ही है उषा, तू ही है सायना। तेरे हजारों रंग, तेरे हजारों रूप, ए नारी, तेरे आदि शक्ति को मेरे लाखों लाखों प्रणाम। कहते हैं यत्र नायास्तु पूजते, यत्र नायास्तु पूजते, रमते तत्र देवता। इसका मतलब है नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। हमने महिंद्रा कंपनी में नारियों के सम्मान के लिए प्रेरणा इनिशिएटिव शुरू किया है और मैं ये गर्व से कहती हूँ कि मैं प्रेरणा से जुड़ी हुई हूँ। प्रेरणा और महिंद्रा कृषि के माध्यम से हमने किसान और किसान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। कहते हैं कि महिलाओं को जब एजुकेशन दिया जाएगा तब वुमेन एम्पावरमेंट आएगी, लेकिन प्रेरणा के माध्यम से मैं जब किसान महिलाओं से मिली तब मुझे लगा कि उनमें एक अलग ही पैशन है। रिसेंटली 9 फेब को हमने मैरिज की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और उसी दिन शोरूम की 23rd एनिवर्सरी थी। दोनों की डेट 9 फेब ही है। जब हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की तब हमने 7 फेरे लिए। 7 फेरों में हमने लाइफ के अब तक के इम्पोर्टेंट 7 माइलस्टोन रखे थे, जिसमें से एक था कि हमने अब तक 10,000 ट्रैक्टर सेल किए हैं और 10,000 किसान परिवारों से हम जुड़ गए हैं। जर्नी जब स्टार्ट हुई तो हम 2 थे, फिर हमारे 2 बच्चे और अब हम 10,000 किसान परिवारों से जुड़े हैं। और ये ट्रस्ट ऐसे ही आगे बढ़ता जाए, इसलिए हम जब ट्रैक्टर सेल होता है तब हम कस्टमर के हाथ में एक महिंद्रा बंधन बांधते हैं जिससे ये ट्रस्ट आगे बढ़े। ट्रैक्टर जब सेल होता है तो हम एक प्लांट भी देते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लांट अपने घर के सामने लगाएं। जैसे ट्रैक्टर से उनकी खेती में प्रोग्रेस आए वैसे ही वो प्लांट बढ़ता रहे। स्टाफ का वेलफेयर हो या कोई इवेंट या कोई भी फेस्टिवल हो तो हमारा पूरा परिवार उसमें शामिल होता है और वो इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और अब मैं हमारी दूसरी महिला से रूबरू कराना चाहता हूँ। हम सबका ये मानना है कि ट्रैक्टर बिजनेस सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी एक प्रतिभाशाली महिला से आपको रूबरू करवाता हूँ जो उन सब महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो सही मात्रा में लेडी एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश रखती हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एवं बिजनेस की समझ के साथ साथ हमेशा नई चीजों को ट्राई करना उनकी काबिलियत है। हमारी प्रीति लाहौटी, जालना, महाराष्ट्र से। कम नहीं है किसी से साबित कर दिखाएंगे, कोई तो इनके बंधन सारे घर मंजिल को पाएंगे। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं प्रीति लाहौटी, अमरीश ट्रैक्टर्स जालना से 2005 से महिंद्रा से ऐसे। शादी के बाद मेरे पास 2 चॉइसेस थे, बजाज एंड महिंद्रा। मेरे हस्बैंड अमरीश लाहौटी ने मुझे महिंद्रा के साथ ज्वाइन होने के लिए मोटिवेट किया
मैंने अपने करियर की शुरुआत स्पेयर पार्ट डिवीजन से स्टार्ट करी। फिर मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, उनसे डील करने का। वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने MSP नेटवर्क बढ़ाया। आज हमारे 11 MSP नेटवर्क सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, जो हमारे 60+ लोगों की टीम के अलावा सेल्समैन का हमारा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सर्विस के लिए किसी भी कस्टमर को 10 to 15 किलोमीटर्स के ऊपर नहीं आना पड़ता है। कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते वक्त मैंने 20 साल में पेशेंस सीखा है, जो हमारी बिजनेस की नींव मानी जाती है। लोगों को पहचानना, उनसे डील करना, उनसे बार्गेन करना मैंने सीखा है। उनकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट मैंने पहचानना सीखा है। एक प्रॉपर प्रोडक्ट हमने प्लेसमेंट किया है या नहीं किया है वो मैंने जाना है। कंपनी के साथ मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा है। नई चीज़ें अचीव करना, जैसे हम लोगों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 357 ट्रैक्टर्स सिंगल डे में ऑयल सर्विसिंग का रिकॉर्ड बनाया है। प्रेरणा जो मेरे दिल के बहुत ही करीब रहा है। कृष ई जो हम लोगों ने अभी चालू किया है, जहां हम लोग फार्मर्स की लाइफ को अपलिफ्ट करने का मौका मिलेगा। सॉइल टेस्टिंग हम लोगों ने चालू कर दी है। महिंद्रा से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ की सीखी है कि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ आपको हर रोज़ नया सीखना है, नया आजमाना है। सबसे बड़ी कि मुझे इतनी बड़ी महिंद्रा फैमिली मिली है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, आई कैन ऑलवेज प्राउडली से आई बिलोंग टू महिंद्रा फैमिली। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों आपको। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यह उनका काम करने का मुख्य मंत्र है। समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व को समझते हुए इन्होंने डीलरशिप के कार्यप्रणाली को सही मात्रा में विकसित किया है। मिसिज वर्षा खटाव, गांधीनगर, गुजरात से। Hello friends, myself Mrs. Varsha Khattar, wife of Mr. Manish Khattar, Avni Automobile, Mahindra Tractor Dealership, Gandhinagar. Today, as we celebrate the International Women's Day, one thought comes to my mind. As the saying goes, behind every successful man there is a woman. Let's modify it a bit and give it a different dimension. And the saying should be, along with every successful man there is a woman. And I'm sure you all will agree to it. Now something about myself. I am involved with our dealership Avni Automobile since last 2 years with the service operations. Our main motto is customer connectivity and satisfaction. We have privileged Mahindra Shri customers whom I call up regularly and see to it that they get the best services. We have started the AMC drive through which we got connected to our post-warranty customers and who are thoroughly satisfied with our services. I randomly call up customers for their feedback and amendments if any. Overall, this is a very good experience and a platform for proving myself, which I am trying to do my level best with the full-hearted support of my husband Mr. Manish and of course my family. My day-to-day involvement in business has created a very positive impact on my daughters at teenage itself. They give us feedback on certain observations. This is true woman empowerment and let's celebrate it. Today I thank the whole Mahindra team for celebrating this special day and I wish all the women in the Mahindra family a very happy Women's Day. वेस्टर्न पार्ट से दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ सदर्न पार्ट में, कर्नाटका की तरफ। क्रिएटिविटी इज ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ आवर एंथुसियाज्म। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में ये विशेष रुचि रखती हैं हमारी यंग डायनामिक मिसिज अपूर्वा मुर्गेश हावेरी से। सभी किसानों को और उनके परिवारों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई। हम महिंद्रा के साथ 2018 से हैं। हमने अब तक 900+ ट्रैक्टर्स ले चुके हैं। हमारे यहाँ 60 स्टाफ है जिसमें महिलाएं भी काम करती हैं। हम सेल्स टीम के साथ हर दिन सुबह डेली टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद रूट प्लान बनाते हैं और शाम को उसके रिपोर्ट्स भी लिया जाता है।
महिला दिवस के प्रयुक्त कस्टमर्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स भी दिए गए हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स, चांदी के दिए और साथ ही एक लकी ड्रॉ में किसी एक कस्टमर को 10 ग्राम गोल्ड कॉइन भी दिया जाएगा। किसानों की उन्नति के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स के साथ रोटावेटर्स, कल्टीवेटर्स और अनेक उपकरण भी है, उपकरण भी दिए जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारा भी योगदान है किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने में। आने वाले दिनों में हम महिला किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस को फैसिलिटेट करने का भी सोच रहे हैं और साथ ही उनके लिए एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स से फार्मिंग के बारे में सेशंस भी करेंगे। धन्यवाद। In the field of electronics and communication, I've been involved in this Mahindra & Mahindra business since the last 6 months. As my father and husband are already involved in the same business, it was very helpful for me to get into the business. Me and my husband will have a regular visit to the dealership. Coming to my roles and responsibilities in the dealership, I take care of all the back-end operations like having a communication with all the staff regularly, and I also take care of all the daily follow-up on the retail and collection, and I also look after the registrations regarding the dealership, and I also take care of all the FTW processes from the dealership. In some cases, I also visit the customer's location for the closure of the cases. On this occasion of Women's Day, I want to thank Mahindra & Mahindra for giving such a beautiful opportunity in this field for women to work. On this day, I wish every woman in the world a very happy Women's Day. Thank you. दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यूँ तो हम सब देख रहे हैं, महिलाएं न केवल घर गृहस्थी चला रही हैं, घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, बल्कि देश को भी चला रही हैं। आजकल इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गया है हमारी महिलाएं न केवल फिजिकल फिटनेस रखें, बल्कि मेंटली भी फिट रहें। हम सभी ने फिजिकल फिटनेस के बारे में बहुत कुछ सुना है, काम भी कर रहे हैं, बट मेंटल फिटनेस शायद काफ़ी लोगों के लिए एक नया शब्द है। चूँकि ये नया शब्द है हम सबके लिए, तो हमने इस क्षेत्र की एक्सपर्ट मिस चेतना आर्य से बात करने की कोशिश करी और मुलाकात करने के बाद हमें कुछ मालूम चला उनके बारे में, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। चेतना जी एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, ये इंट्यूशनिस्ट हैं, मेंटलिस्ट हैं और न केवल अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि वो एक आर्टिस्ट भी हैं, डांसर भी हैं, वेरी गुड कुक भी हैं। इन सबको बहुत ही अच्छे से संभाल पा रही हैं, ओनली बिकॉज उनकी मेंटल फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर लाइफ। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं सफलता के कुछ मंत्र मिस चेतना जी से। Welcome Chetna for this show, and first of all wish you a very happy International Women's Day. Dhanyawad sir, thank you so much for having me. It's a privilege to be part of this program. From my side, I wish each and everybody a happiest International Women's Day. So चेतना जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, स्पेशली वुमेन के पर्सपेक्टिव में। आप मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, आपका हमारे लेडी फार्मर्स के लिए कुछ व्यूज़। Definitely sir. Well, according to my view, farming itself is an important aspect of life और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। महिला लोगों के बिना भारतीय कृषि का तस्वीर अधूरी है। यह काम लेडी करती है तो हम सभी महिला लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव और सम्मान की बात होती है। सो नारी शक्ति सब पे भारी, बहुत खूब कहा चेतना जी आपने। आप चेतना जी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, और क्या आप बताना चाहिए कि आपका मेडिकल प्रोफेशन
कैसे हेल्पफुल हो सकता है हमारी लेडी फार्मर्स के लिए? Definitely, sir. According to my view, there are very important 3 aspects of life. एक, physical health, और third, immunity resistance part. सो बहुत ही सिंपल तरीके से चेतना जी आपने 3 चीज़ें बताई, फिजिकल, मेंटल एंड इम्यूनिटी पार्ट। फिजिकल तो हमारे देश में लगभग सभी लोग जानते हैं और बहुत कुछ काम हो रहा है इसमें, फिजिकली फिट कैसे रहना है। बट एक नई चीज़ समझ में आ रही है कि मेंटल पार्ट, ये मेंटल पार्ट के बारे में मुझे लगता है कि आपको कुछ बताना चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, आपने अभी तक 99 शोज़ अभी तक आप कर चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड उसके अलावा आप यू आर इन अ वेरी गुड माइंड शेप because of your mental condition is very good. You are always be occupied in your professions, in you have very good hobbies of this music, dancing and painting. Still आप कैसे अपना mental balance कर पाती हैं? क्या कुछ हमको कुछ tips देना चाहेंगी? So, well, as I said, mental health is excessively very important because nobody takes initiative to keep up that. India stands number 1 position in mental illness, so we need to concentrate on it. So for me, what I actually keep up is, it's very simple. 7 to 8 hours का नींद is very important and proper nourishment खाना बहुत ही ज़रूरी है. And third thing, positive thinking and positive approach towards life and every aspect that you see. I think positive thoughts बहुत ही important होते हैं. बहुत बढ़िया बात कहा आपने. Positive thought will change the thinking of lifestyles. If हमारा mental health is good, we definitely possess having better education, better future and better life. By having a better aspects of life, एक नारी एक औरत can meet a definitely best possible aspects of life. ना केवल अपने लिए बल्कि अपना फैमिली, सोसाइटी को बहुत कुछ चीज़ें दे सकती है. क्या बात. आपको शायद पता ही होगा, हमने 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर अपने सभी अन्नदाताओं को मान सम्मान देने की कोशिश की है, उनको अपनी पहचान दिलाने की कोशिश करी है. उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको आमंत्रित किया और ऐसे बहुत सारी टॉक्स हम अपनी किसान महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं. क्या आप हमारे उन सभी अन्नदाता महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी फाइनली? Definitely, sir. मेरा मैसेज to all the Annadata women farmers, they are the best possible entrepreneurs. And they should definitely be proud of what they're doing because the whole nation is being fed by them. Very good. And the whole world stands because of the farming. आप उगाते हैं तो हम खाते हैं. I salute to all the women farmers in the whole world. Thank you very much, Chetna ji, for coming to us. Thank you for the participation and your nice message to my Indian farmers. Thank you very much. So much for having me. I always feel privileged working and being for Mahindra. They do all best possible service to the nation, for especially to the farming society. And thank you so much, sir. Thank you very much, Chetna ji. Thanks. आज हम कुछ ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्किटेक्ट्स हैं और ये लोग सब मिलकर एक स्वास्थ्य सुखम फाउंडेशन चलाते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत की महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाना है, उनकी सोच को बदलना. स्वास्थ्य सुखम फाउंडेशन भारत के लगभग 12 राज्यों में काम कर रहा है और इसकी संचालिका डॉक्टर अर्चना और उनकी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज समय निकालकर हमारे डीलरशिप के एम्प्लॉइज़ और हमारी किसान बहनों के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें अपनी टॉक के माध्यम से समझाई हैं. जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं वो ज़रूर उनकी बातों को सुनेंगे और अपनी लाइफ में अपनाएंगे. धन्यवाद. आप सभी को न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस एक्सपर्ट अर्चना का स्वास्थ्य सुखम फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अभिनंदन. पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है. इसी श्रृंखला में आज हम सभी एक साथ मिलजुल कर कुछ अपने विचार साझा कर रहे हैं. हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है. हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का जो रोल है वो बहुत किसी से छुपा नहीं है. नारी प्रेम, लचीले स्वभाव, शक्ति और सौंदर्य की हमेशा से परिचायक रही है. हालांकि उनका यह स्वरूप रोज मनाया जाना चाहिए, लेकिन उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं. यह दिन महिलाओं की
सफलता और सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए मनाए जाते हैं। हमारी स्वस्थ सुखम फाउंडेशन का भी यही थोड़ा सा कदम है। हम 11 स्टेट की डिफरेंट महिलाओं में तरह तरह की महिलाएं, जिसमें से कुछ शिक्षक हैं, कुछ अपने ही फील्ड में पारंगत हैं, सभी लोगों ने मिलकर एकजुट होकर एक संगठन बनाया और हमने कोशिश करी है कि हम महिलाओं को, खासकर बच्चियों को, हम सशक्त बनाएं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकतवर बनाएं और बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किस तरह से हम अपने डिफरेंट चरण में सब लोगों की हेल्थ को सही रख पाएं, खाने और पीने के साथ साथ योगा, व्यायाम और मेडिटेशन के द्वारा हम किस तरह से अपने शरीर की प्रकृति को सही से संयोज पाएं और सहज रूप से ही हम आगे बढ़ पाएं और अपनी हेल्थ को बढ़ा पाएं, इस पर हमारा मेन फोकस रहा है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके साथ साथ पीरियड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि आपने देखा है कि महिलाओं की 10 साल से लेकर के लगभग 50 साल तक सभी लोगों को मासिक धर्म होता है और ये उनकी पहचान है, जिसकी वजह से ही हम वो भरपूर संपूर्ण नारी बनती है। तो उसको कैसे सुगम और सहज बनाया जाए, इस पर हमारा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हम सिर्फ उन्हें जानकारी ही नहीं देते हैं किस तरह से वो इस समय को बहुत ही सरलता से जिएं और कुछ छोटी छोटी प्रक्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा वो इस समय को बहुत ही खुश मन के साथ में और एक नॉर्मल महिला के रूप में इसको एक्सेप्ट करें, वो किस तरह से कर पाएंगी। और साथ साथ हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे विभिन्न राज्यों की जो महिलाओं में जो सक्षमता है या लोगों में जो स्किल्स है, वो अपनी स्किल्स को और अपने ट्रेडिशंस को, चाहे वो कढ़ाई का ट्रेडिशन हो, चाहे वो खान पान का तरीके हो, उनको किस तरह से आपस में साझा करें और पूरे देश को एकता में समान्वित कर करके हम आगे बढ़ सकें। हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमें और समझते भी हैं कि महिलाओं का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए, क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी है? देखिए, एक लड़के का और एक लड़की का जन्म का प्रोसीजर भी सेम होता है, उनकी ग्रोथ भी सेम तरीके से होती है और वही सारी बीमारियां हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी कोई भी चीजें हो, वो सब सेम चलती हैं। लेकिन महिलाओं के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, वो उनके कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये जो समस्याएं हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए हमें उनके प्रति थोड़ा सजग होना, उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। इसी वजह से हम बार बार इस चीज पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसा कि आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कि जन्म से लेकर के लगभग 15 साल तक कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, खासकर महिलाओं के शरीर में, जो कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, राइट। तो उस समय में उनको बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। जैसे ही वो 15 साल की हो जाती हैं, वो हार्मोन उनके बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज है, जब हमें अपनी बच्चियों का, अपनी महिलाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये वो दौरान है जब वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या प्रीमेच्योर सिंड्रोम से गुजरती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से गुजरती हैं, कई तरह की बीमारियों से गुजरती हैं, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस जैसी कई बीमारियां जो कि लोग पुरुषों से हटकर नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा है जिसे हम कह सकते हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रेजिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, कैरियर बिल्डिंग, तो ये सारे काम किसको करने हैं? महिलाओं को एक्स्ट्रा करने हैं। लड़कों को जो करना है वो तो लड़कियों को भी करना ही है, लेकिन उसके अलावा इन महिलाओं में ये सब काम इन्हें एक्स्ट्रा करने हैं। तो इसीलिए उनको के ऊपर ध्यान देना, उनके खान पान पर ध्यान देना, उनकी जीवन शैली पर ध्यान देना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। किसी भी जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला है भोजन, सबको पता है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा और मकान तो हमें बाकी लोगों से भी मिल जाता है ना, आपस में हम मिलजुल कर काम करेंगे, सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन भोजन का अगर हम ध्यान ना दें, क्योंकि वो भाई है, कपड़ा भी भाई है, मकान भी भाई है, लेकिन भोजन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे शरीर को बनाती है, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को बनाती है। अगर हमारा भोजन ठीक रहेगा, क्या कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। तो जिस तरह का हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरह से हमारे शारीरिक संरचना बनती है, उसी तरह से हमारे विचार बनते हैं। आप लोगों को पता होगा, जो लोग प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी बिल्ड डिफरेंट होती है, जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी बिल्ड डिफरेंट होती है। साथ साथ उनके मन भी बहुत अलग होता है, उनका कार्यशैली भी बहुत अलग होती है। अगर हम देखें कि जो लोग दालें और या नॉनवेज या इस तरह की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, वो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं।
और जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, या जैसे हम ही किसी दिन चावल ज़्यादा खा लें तो ऐसा लगता है कि उस दिन हमें बहुत थोड़ा आलस आते हैं, वो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो लोग मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं वो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, उनका मन कहीं नहीं टिकता, है ना। तरह तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, भारत में रहते हैं जहाँ हमें अनाज कार्बोहाइड्रेट्स भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, हमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलती है, और बहुत सारे मसाले हमें जो खाए जाते हैं हमारे देश में। अभी इस कोरोना काल में सभी पैंडेमिक में जान पाए हैं कि इन मसालों की वैल्यू क्या है, पूरे विश्व में जाना है। आप सब लोग इन चीज़ों को समझ पाए हैं, तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें क्या खाना है और कब खाना है और कैसे खाना है। तो अगर थोड़ी सी मैं बातें करूँ खाने पीने के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें तीनों टाइम के खाने जरूर खाना है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, हमें एक भी खाना नहीं छोड़ना है। इसके अलावा हम फल और पानी भरपूर मात्रा में लेंगे। जो भी आप खाना खा रहे हैं 2 से 3 घंटे के अंदर जरूर खाएं, है ना। उठने के आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आप चाय के संग थोड़ा सा कुछ स्नैक्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स या मखाना, कोई भी चीज़ या बिस्किट, कुछ भी चीज़ जरूर ले लो। रात का खाना आप सोने से 2 घंटे पहले जरूर खा लें। दोनों के बीच का जो समय मिलता है उसमें आप दोपहर का खाना खा लें। तो इस तरह से, और इस खाने में हम 5 फूड ग्रुप्स या कहना चाहिए भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और वसा, इन सबों का समावेश जरूर करें। क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी आ जाती है तो अगर हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी ठीक से नहीं होगी और हम बीमारियों का जल्दी जल्दी शिकार हो जाएंगे। और जब हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, नो डाउट कि हम अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, हमारी मानसिक जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और हम जो करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। भोजन, खाना किस तरह से बनाएं, किस तरह से पकाएं और किस तरह से उसका संरक्षण करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी महिलाओं पर ही ज्यादातर इस चीज का दारोमदार जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चीजें हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स में मिलती है, हमारे आसपास मिलती है, या जो हमारी लोकल चीजें हैं, जो हमारे ही राज्यों में या हमारे जगह उत्पादित होता है, वही लोकल खाना हम पहले प्रेफर करें। नॉर्थ इंडिया में अगर हम रहते हैं तो हम चावल और गेहूं दोनों खा सकते हैं। साउथ इंडिया में तो हम चावल खाएं, है ना। अगर हम कोस्टल रीजन में रहते हैं, समुद्री तल पर रहते हैं, तो हम मछली जरूर खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लोकल वहाँ का उत्पादन है। आप जिस जगह पे रहते हैं, जो फल वहाँ ज्यादा मिलते हैं, जो सब्जियां वहाँ ज्यादा मिलती हैं, वो आपके लिए, शरीर के लिए भी अच्छी है। क्योंकि प्रकृति की ये देन है कि जो हमारा वातावरण है उसी हिसाब से हमारा भोजन का उत्पादन होता है। तो जो उत्पादन आपके यहाँ है, सबसे पहला काम लोकल चीजों को बढ़ावा दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी इकोनॉमी सेव होगी, क्योंकि आपको जो चीजें खुद जहाँ उत्पादित हो रही है वह सस्ते दामों में मिलेंगी, और पोषण संरक्षण, उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बहुत अच्छी रहेगी, और आप उसे तुरंत कम समय में बना पाएंगे। जो चीज संरक्षित होती है या प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको बनाने में, आप तक पहुंचने में उसकी पोषणता काफी हद तक कम हो जाती है। तो इस चीज का हम आराम से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कुछ खाना लेकर के आ रहे हैं बाजार से, तो सबसे पहले उसमें से हम चीज़ों को साफ सुथरा अलग रखें। उसमें से जो खराब चीज़ है उसको हम हटा के अलग फेंक दें। जो गीली चीज़ें हैं उसे हमें कैसे संरक्षित करना है, पानी पे रखना है, कपड़े में लपेट के रखना है या फ्रिज में रखना है, वो हम करें। सूखी चीज़ों को हम धूप में सुखाएं, साफ करें और डब्बों में बंद करके रख दें। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कृषक हैं या आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जितना आपको चाहिए उतना आपने अपने लिए रखा, जितना आपको बेचना है, बिक्री करनी है, आपने बिक्री करी। उसके बाद आप संरक्षण पर जाएं, प्रिजर्वेशन करें। जैसे जो भी फल आपके यहाँ एक्स्ट्रा है, अधिक उत्पादन हो रहा है और सीजन में बहुत ज्यादा है आपके पास और उतना आप बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको परिरक्षित कर सकते हैं। जैम बना सकते हैं, आप उसके मार्मलेट बना सकते हैं, कैंडीज बना सकते हैं। उस तरह की प्रोग्राम्स को सीखें, जाने और लोगों से मदद लें और अपना खुद का एक व्यापार भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से सब्जियां हैं, सब्जियों को हम सुखा के रख सकते हैं, सब्जियों को हम छील के फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके अपने लिए भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा आपके पास है तो आप इसका एक व्यापार बना सकते हैं। पापड़, अचार, बड़ियां, इस तरह के बहुत सारे उत्पादन हम कर सकते हैं। तो हम एक अपने आप एक नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। और हम अपने पोषण को अपने लिए कम पैसों में संरक्षित कर सकते हैं और अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हुए अगर हम चलते हैं तो हमारा हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा इकोनॉमी संरक्षित रहेगी, हमारा पैसा बचेगा और उस पैसे का इस्तेमाल हम कहीं और कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए या जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। राइट।
खाने के बारे में भी जैसे आपने देखा कि हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, इसके साथ साथ अगर हम अपने लिए थोड़ा सा व्यायाम के लिए समय निकालें तो और अच्छा हो जाएगा। आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, मैंने कुछ 5-6 तरह के फोटो दिखाए जो कि खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी हैं। ट्री पोज या वृक्षासन बहुत सिंपल है, आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, एक पैर को मोड़ना है और लगभग 1 मिनट तक इस पोजीशन में बने रहना है। इससे आपके अंदर की दृढ़ता, आपके अंदर का जो पावर है वो भी बढ़ेगा। दूसरा आसन हमने माउंटेन पोज बनाया है, इसमें हमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है जोड़ करके और ऊपर की तरफ चाप देना है। इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी दिन भर काम करते करते थक जाती है, आपका पोस्चर ठीक नहीं रहता है, तो उससे आपकी बॉडी में खिंचाव आएगा तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा है कैट पोज या मर्जरी आसन। जैसा कि हम सब कहते हैं ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, कमर है, एक घर की रीढ़ की हड्डी कौन होती है? महिला होती है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो ये मर्जरी आसन भी बहुत ही आसान है, इसको आप कर सकते हैं रोज 1 मिनट। चौथा है आपका कैमल पोज, जिसमें आप घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को पीछे अपने एड़ियों से पकड़ लेते हैं। इससे आपका जो बैंड हो जाता है अच्छे तरीके से, आपका रीढ़ की हड्डी और आपकी पूरी बॉडी की अपर बॉडी की मसाज हो जाती है और लचीलापन बढ़ जाता है। इसको भी आप 1 मिनट कर सकते हैं। पांचवा आसन है आपका बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकना है, जितना ज्यादा आप झुक सकते हैं और जब तक आप रुक सकते हैं रुके रहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दिन भर खड़े रहते हैं, ब्रेन पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता चला जाता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। छठा आसन है कोबरा पोज। आराम से पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को कंधों के साइड में रखिए, नाभि तक आप ऊपर उठेंगे और लगभग 2 मिनट तक आप इसको पोज को करें, बार बार नीचे आए और ऊपर आए, और इस तरह से हमारा ये आसन 6 आसन बहुत आसानी से हो जाते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो खाना हो गया हमारा, हमारे आसन हो गए, और पानी मैंने जैसे बताया खूब प्रचुर मात्रा में पिए, 2-2 ग्लास दिन में 5 बार पिए। तो इस तरह से हमारा स्वास्थ्य को कोई भी नहीं रोक पाएगा और हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने परिवार को और अपने देश को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। अभी मैं बात कर रही थी कि हमारे पास अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी की कुछ झलक है, आप पीछे देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास अगर फल सब्जियां एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो इस तरह से हम परिरक्षित करके उसको हम बिक्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं और एक बढ़िया नया एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। ये कुछ छिलकियाँ आप देख पा रहे हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, खेती हर महिलाएँ खासकर वो चाय के बागानों में, फूलों के व्यवसाय में और धान वगैरह रोपने में जुड़ी हुई हैं। अपने खुद के आपके पास खेत हैं तो आप इस तरह के कामों को कर सकते हैं, लोगों की मदद से कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक महिला, कुछ महिलाएं आपका हल जोत रही हैं, तो कुछ महिलाएं ट्रैक्टर भी चला रही हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपने ही जो आपकी जगह है उसका इस्तेमाल करिए और उसके साथ साथ जो भी आपका उत्पाद बच रहा है आपकी खेती से, उसके द्वारा हम चटाइयाँ, डलिया और झाड़ू, इस तरह की कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, दालों की बढ़िया बना सकते हैं। और आपका जो मिट्टी है, सीमेंट, इन सब के थ्रू मिल करके हम गोबर वगैरह को मिला करके ईंटें भी बना सकते हैं। आजकल ब्रिकेट्स भी बनने लग गए हैं, बहुत सारी तरह के हम काम कर सकते हैं। महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, अगर वो कुछ करना चाहें तो जो भी काम आप करना चाहें, बस सिर्फ आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है और समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या अवेलेबल है, उसको आप जाने, पहचाने और उसका सही रूप से इस्तेमाल करके कोई एक नई कृति बना दे। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे कुछ फाउंडेशन के साथ में गोबर के दिए बने हैं और मोमबत्ती के दिए हम लोगों ने बनवाए हैं और कलर भी किया है। उसके बाद इन लोगों ने उसको दिए वगैरह में सभी बच्चों ने मिल करके और बहुत ही, और इस तरह से क्या उन्होंने अपने अंदर एक हुनर को पहचाना है। कंडे वगैरह बनाना तो सभी को लोगों को पता है, लेकिन गोबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अंगीठी आप देख पा रहे हैं, अंगीठी का बनवाया है हमने चूल्हों का बनवाया है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते चले आ रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड हम लोगों ने टॉक्स दिए, उन लोगों को समझाया, भोजन के महत्व को समझाया, छोटे बच्चों से लेकर औरतों तक और बड़ी बड़ी महिलाओं तक, खासकर एडोलेसेंट लड़कियों को, क्योंकि वो उनका जो मन है ना बहुत कोमल होता है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस समय उनके मन में बाहर की दुनिया को समझने की बहुत इच्छा जागृत होती है, वो जानना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उनके मन को समझ करके, उनकी बात को समझ करके उसे उन्हें बता पाना और उनके साथ चल पाना और उन चीज़ों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करने में ही हम लोगों की समझदारी है, और ना हमें इन सब चीज़ों को आगे बढ़ावा देने में भी और सक्षम बनाने में महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं आजकल किसी भी रूप में कहीं पर भी, ना रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, हर रूप में आगे बढ़ रही हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं है
जहाँ पर आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी। पुरुष एक बार को आपको कुछ जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन महिलाएं आज की डेट में हर जगह पाई जा रही हैं। जैसा कि नोरा एफरन जी ने भी कहा है, हर चीज से बढ़कर अपने जीवन की नायिका बनेगी, शिकार नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना है, कुछ सच्ची, ईमानदार और ऊर्जावान महिलाएं जितना कोई भी एक सदी में काम कर सकती है, उसके मुकाबले वो काम एक वर्ष में कर सकती है। तो अपनी क्षमता को कम ना आके एक महिला पूर्ण चक्र है, उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। इसे पहचानिए और आगे बढ़िए। महिला दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शक्ति रूपा नारी है, ये शक्ति रूपा नारी है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये शक्ति रूपा नारी है। ये माँ भी है और बेटी भी, ये झांसी की मर्दानी है। ये शक्ति रूपा नारी है, ये शक्ति रूपा नारी है। जीवन का किया सृजन इसने, है मौत भी इससे हारी है। ये शक्ति रूपा नारी है, ये शक्ति रूपा नारी है। करती ये संघर्ष प्रत्येक दिन, न हार मानने वाली है। ये शक्ति रूपा नारी है, ये शक्ति रूपा नारी है।